नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर एक नया कंटेंट शुरू कर रहा हूं, इसमें आपके जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब वीडियो के लास्ट में जरूर दिया जाएगा, तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। क्योंकि मेरा अभी यह चैनल नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं आज की क्राइम की कहानी। सुबोध पिता, पत्नी और छोटी सी बेटी को छोड़कर एक लड़की के साथ विदेश चला गया था, कभी न आने के लिए। ऐसे में मां आरती और पोती अनुराधा के सशक्त सहारा बने विश्वंभर प्रसाद यानी उसके दादाजी। लेकिन एक दिन जब एक्सीडेंट ने उनकी जान ले ली तो आराधना, जिसे घर में सभी प्यार से अरू कहते थे, सुबह जल्दी सोकर उठती या देर से कॉफी बालकनी में ही पीती थी। आराधना कॉफी का कप लेकर बालकनी में खड़ी हो जाती और सुबह की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कॉफी पीती। इस तरह कॉफी पीने में उसे बड़ा आनंद आता था। उस समय कोठी के सामने से गुजरने वाली सड़क लगभग खाली होती थी। इक्का दुक्का जो आने जाने वाले होते थे उनमें ज्यादातर सुबह की सैर करने वाले होते थे। ऐसे लोगों को आते जाते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह अपने दादाजी से कहती भी, आई एम डेटिंग द रोड, यह मेरी सुबह की अपॉइंटमेंट है। उस दिन सुबह आराधना थोड़ा देर से उठी थी। दादाजी अपने फिक्स समय पर उठकर मॉर्निंग वॉक पर चले गए थे। आराधना के उठने तक उनके वापस आने का समय हो गया था। आरती उनके लिए अनार का जूस तैयार करके ऑमलेट की तैयारी कर रही थी। कॉफी पीकर आराधना नाश्ते के लिए मेज पर प्लेट लगाते हुए बोली, मम्मी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? आरती ने पूछा। वही जो द्रौपदी के बारे में पूछा था। फ्रिज से अंडे निकालकर किचन के प्लेटफॉर्म पर रखते हुए आरती ने कहा, मुझे नाश्ते की चिंता हो रही है और तुझे अपने सवाल के जवाब की लगी है। दादाजी का फोन आ गया है, वह क्लब से निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं। उन्हीं से पूछ लेना अपना सवाल, तेरे सवालों के जवाब उन्हीं के पास होते हैं। आरती की बात पूरी होते होते डोरबेल बज गई। आराधना ने लपक कर दरवाजा खोला। सामने दादाजी खड़े थे। आराधना दोनों बाहें दादाजी के गले में डालकर सीने से लगते हुए लगभग चिल्लाकर बोली, वेलकम दादाजी। आराधना 4 साल की थी तब से लगभग रोज ऐसा ही होता था, जबकि आरती के लिए रोजाना घटने वाला ये दृश्य सामान्य नहीं था। ऐसा पहली बार तब हुआ था जब अचानक सुबोध घर परिवार और कारोबार छोड़कर एक लड़की के साथ अमेरिका चला गया था। उसके बाद सुबोध के पिता ने बहू और पोती को अपनी छत्र छाया में ले लिया था। आरती ने देखा, उसके ससुर यानी आराधना के दादाजी ने उसका माथा चूमा, प्यार किया और फिर उसका हाथ पकड़कर नाश्ते के लिए मेज पर आकर बैठ गए। उस दिन सुबोध को गए पूरे 16 साल हो गए थे। जाने से पहले उसने ऑफिस से फोन करके कहा था, आरती, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। सारे कागज तैयार करा दिए हैं जो एडवोकेट शर्मा के पास हैं। कोठी तुम्हारे और आराधना के नाम कर दी है। सब कुछ तुम्हें देकर जा रहा हूं। पापा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। माफी मांगने का भी अधिकार खो दिया है मैंने। फिर कह रहा हूं कि सब लोग मुझे माफ कर देना, इसी के साथ मुझे भूल जाना। मुझे पता है कि यह कहना आसान है लेकिन सचमुच में भूलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी समझ लेना, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आरती कुछ कहती उसके पहले ही सुबोध ने अपनी बात कहकर फोन रख दिया था। आरती को पता था कि फोन कट चुका है, फिर भी वह रिसीवर कान से सटाए स्तब्ध खड़ी थी। यह विदाई मौत से भी बदतर थी। सुबोध बसा बसाया घर अचानक उजाड़ कर चला गया था। दादा और पोती हंस हंस कर बातें कर रहे थे। आरती को अच्छी तरह याद था कि उस दिन सुबोध के बारे में ससुर को बताते हुए वह बेहोश होकर गिर गई थी। तब ससुर ने अपनी शक्तिशाली बाहों से उसे इस तरह संभाल लिया था जैसे बेटे के घर संसार का बोझ आसानी से अपने कंधों पर उठा लिया हो। आरती, तुमने अपना जूस नहीं पिया, आज लंच में क्या दे रही हो? आरती के ससुर विश्वंभर प्रसाद ने पूछा। पापा, आज आपकी फेवरेट डिश पनीर टिक्का है। आरती ने हंसते हुए कहा। वाह आरती बेटा, तुम सचमुच अन्नपूर्णा हो। तुम्हें पता है अरू बेटा, जब पांडवों के साथ द्रौपदी वनवास भोग रही थी तभी एक दिन सब ने भोजन कर लिया तो। बस बस दादाजी, ये बात बाद में। मेरे बर्थडे पर आपने मुझे जो टेल्स ऑफ महाभारत पुस्तक गिफ्ट में दी थी, कल रात मैं उसे पढ़ रही थी क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था।
दादाजी, उसमें द्रौपदी की एक बात समझ में नहीं आई। उसी से मुझे उस पर गुस्सा भी आया। द्रौपदी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था बेटा, जो तुम्हें उस पर गुस्सा आ गया? अपने बेटे के हत्यारे को उन्होंने माफ कर दिया था। अब आप ही बताइए दादाजी, इतने बड़े अपराध को भी भला कोई माफ करता है? अश्वत्थामा का सिर तो झुक गया था ना। वॉट नॉनसेंस, जिंदा तो छोड़ दिया ना। बेटे के हत्यारे को क्षमा, वह भी मां होकर। आराधना चिढ़कर बोली, बेटा वह मां थी न, इसलिए माफ कर दिया कि जिस तरह मैं बेटे के विरह में जी रही हूं, उस तरह का दुख किसी दूसरी मां को न उठाना पड़े। बेटा इस तरह एक मां ही सोच सकती है। आराधना उठकर बेसिन पर हाथ धोते हुए बोली, महाभारत में बदला लेने की कितनी ही घटनाएं हैं। द्रौपदी ने भी तो किसी से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। प्लेट लेकर रसोई में जाते हुए आरती ने कहा, दुशासन से। एग्जैक्टली, थैंक्स मॉम। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब वह अपने बाल दुशासन के खून से धोने के बाद ही बांधेगी। इसके बावजूद भी क्षमा कर दिया था। क्या बेटे की मौत की अपेक्षा लाज लुटने का दुख अधिक होता है? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही दादाजी। उसी समय विश्वंभर प्रसाद के मोबाइल फोन की घंटी बजी तो वह फोन लेकर अंदर कमरे की ओर जाते हुए बोले, बेटा द्रौपदी अद्भुत औरत थी। भरी सभा में उसने बड़ों से चीख चीख कर सवाल पूछे थे। हेलो प्लीज होल्ड अप, पर बेटा वह मां थी ना, मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इतना कहकर विश्वंभर प्रसाद ने एक नजर आरती पर डाली, उसके बाद कमरे में चले गए। दोनों की नजरें मिली, आरती ने तुरंत मुंह फेर लिया। आराधना ने हंसते हुए कहा, लो दादाजी ने पल भर में पूरी बात खत्म कर दी। इसके बाद वह बड़बड़ाती हुई भागी, बाप रे बाप, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आराधना और विश्वंभर चले गए। दोपहर को ड्राइवर आकर लंच ले गया। आरती ने थोड़ा देर से खाना खाया और जाकर बेडरूम में टीवी चलाकर लेट गई। थोड़ी देर टीवी देखकर उसने जैसे ही आंखें बंद की, जिंदगी के एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे। सांसें लंबी लंबी चलने लगी। हौंफते हुए वह उठकर बैठ गई। घड़ी पर नजर गई, 3:15 बज रहे थे। 16 साल पहले आज ही के दिन इसी पलंग पर वह फफक कर रो रही थी। डॉक्टर सिन्हा सामने बैठे थे। दूसरी ओर सिरहाने ससुर विश्वंभर प्रसाद खड़े थे। वो सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, आरती तुम्हें आज जितना रोना हो रो लो। आज के बाद फिर कभी उस कुलकलंक का नाम लेकर तुम्हें रोने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चला कि यह सब कब से चल रहा था। पता नहीं वह कौन थी जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसने तो लड़ने का भी संबंध नहीं रखा। आरती टुकुर टुकुर ससुर का मुंह ताक रही थी। आखिर सुबोध के बिना वह कैसे जिएगी? अभी तक वह उससे लिपटी बेल की तरह जी रही थी। अब वह आधार के बिना जमीन पर बिखर गई थी। अब कौन सहारा देगा? बिना किसी वजह के पति उसे बेसहारा छोड़कर चला गया था। पता नहीं कौन उनके बीच आ गई थी। वह कैसी औरत थी जो उसके पति को अपने मोहपाश में बांधकर चली गई थी। छोटी सी बिटिया, पिता जैसे ससुर, फैला कारोबार, जीवन अब एक तपती दोपहर की तरह हो गया था। नंगे पैर चलना होगा, न आराम न छाया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ससुर विश्वंभर प्रसाद ने सहजता से घर संसार का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। उसके जीवनार्थ का जो पहिया टूटा था, उसकी जगह वह खुद पहिया बन गए थे, जिससे आरती के जीवन का रथ फिर से चलने ही नहीं लगा था, बल्कि दौड़ पड़ा था। विश्वंभर प्रसाद सुबह जल्दी उठकर नजदीक के क्रिकेट क्लब के मैदान में चले जाते, नियमित टेनिस खेलते। छोटी मोटी बीमारी को तो वह कुछ समझते ही नहीं थे। उन्होंने समय के घूमते चक्र को जैसे मजबूत हाथों से थाम लिया था। वह जवानी के जोश में आ गए थे। सुबोध था तो वह रिटायर होकर सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे थे। ऑफिस जाते भी थे तो थोड़े समय के लिए, लेकिन अब पूरा कारोबार वही संभालने लगे थे। उनकी भागदौड़ को देखते हुए एक दिन आरती ने कहा, पापा आप इतनी मेहनत करते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। हम 3 लोग ही तो हैं। इतना बड़ा घर और कारोबार बेचकर छोटा सा घर ले लेते हैं, बाकी रकम ब्याज पर उठा देते हैं। आप इस उम्र में क्या? आरती देखो, ब्याज खाना मुझे पसंद नहीं है। आराधना बड़ी हो रही है, हमें उसका जीवन उल्लास से भर देना है। वह बूढ़े दादा और अकेली माँ की छाया में दिन काटे, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विश्वंभर ने बाल रंगवा लिए, पहनने के लिए लेटेस्ट कपड़े ले लिए। वह फिल्म्स, पिकनिक सभी जगह आराधना के साथ जाते, जिससे उसे बाप की कमी न खले। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था कि अचानक एक दिन आरती के मां बाप आ पहुंचे। वे आरती और आराधना को ले जाने आए थे। उनका कहना था कि विधुर ससुर के साथ बिना पति के बहू के रहने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ससुर और बहू का पहले से ही संबंध था, इसीलिए सुबोध घर छोड़कर चला गया।
दोनों ही परिवारों की बदनामी हो रही है, इसलिए आरती को उनके साथ जाना ही होगा। उनके खर्च के लिए रुपए उसके ससुर भेजते रहेंगे। माँ बाप की बातें सुनकर आरती स्तब्ध रह गई। उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। फिर ऐसा कुछ घटा जिसके आघात से वह मूढ़ बन गई। आरती के माँ बाप की बातें सुनकर विश्वंभर प्रसाद ने तुरंत कहा था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, जो भी निर्णय करना है आरती को करना है। अगर वह जाना चाहती है तो खुशी से अरु को लेकर जा सकती है। बस इतना कहकर अपराधी की तरह उन्होंने सिर झुका लिया था। आराधना उस समय उन्हीं की गोद में थी। नाना नानी ने उसे लेने की बहुत कोशिश की थी, पर वह उनके पास नहीं गई थी। उसने दोनों हाथों से कसकर दादाजी की गर्दन पकड़ ली थी। आराधना के पास न आने से आरती की मां ने नाराज होकर कहा था, आंख खोलकर देख आरती, तेरा ये ससुर कितना चालाक है। आराधना को इसने इस तरह वश में कर रखा है कि हमारे लाख जतन करने पर भी वह हमारे पास नहीं आ रही है। देखो न, ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे हम इसके कुछ है ही नहीं। इतना कहकर आरती की मां उठी और विश्वंभर प्रसाद की गोद में बैठी आराधना को खींचने लगी। आराधना चीखी। बेटे के घर छोड़कर जाने पर भी न रोने वाले विश्वंभर प्रसाद की आंखें छलक आईं। ससुर की हालत देखकर आरती झटके से उठी और अपनी मां के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, मैं और आराधना यहीं पापा के पास ही रहेंगे। कुछ पता है तू ये क्या कह रही है? तू जो पाप कर रही है ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा और इस विश्वंभर के तो रोए रोए में कीड़े पड़ेंगे। तुम भले मेरी माँ हो, पर मैं अपने पिता जैसे ससुर का अपमान नहीं सह सकती, इसलिए अब आप लोग यहाँ से जाए, यही हम सब के लिए अच्छा होगा। अपने ही माँ बाप का अपमान। आरती के पिता गुस्से में बोले, तुझे इस नरक में सड़ना है तो सड़, पर आराधना पर मैं कुसंस्कार नहीं पड़ने दूंगा, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आराधना जोर जोर से रो रही थी। आरती के माँ बाप उसे और विश्वंभर प्रसाद को कोस रहे थे। आरती दोनों कानों को हथेलियों से दबाए आंखें बंद किए बैठी थी। अंत में वे गुस्से में पैर पटकते हुए ये कहकर चले गए कि आज से उनका उससे कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। माँ बाप के जाने के बाद आरती उठी। ससुर के आंसू भरे चेहरे को देखते हुए उनके सिर पर हाथ रखा और आराधना को गले लगाया। इसके बाद अंदर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। उतरती दोपहर की तेज किरणें धरती पर अपना कमाल दिखा रही थीं। गर्मी से त्रस्त लोग सड़क पर तेजी से चल रहे थे। विश्वंभर प्रसाद ने जो वचन दिया था उसे निभाया। उजड़ चुके घर को फिर से संभाल कर सजाया। आराधना को फूल की तरह खिलने दिया। पौधे को खाद, पानी और हवा मिलती रहे, उसका सही पालन पोषण होता है। आराधना बड़ी होती गई, समझदार हो गई तो एक दिन विश्वंभर प्रसाद ने उससे सामने बैठाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं, पर उसके पहले मित्र हूं, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। हम सभी के जीवन में क्या क्या घटा है ये जानने का तुम्हें पूरा हक है। आराधना दादाजी के सीने से लगकर बोली, दादाजी, यू आर ग्रेट। आप न होते तो हमारा न जाने क्या होता। अरे पगली, तुम मां बेटी न होती तो शायद मैं इस जिंदगी को इस तरह न जी पाता। इस जिंदगी पर सीनियर सिटीजन का ठप्पा लगाए निराशावादी जीवन जी रहा होता। तुम लोगों को मैंने नहीं गढ़ा है, बल्कि तुम लोगों ने मुझे गढ़ा है। तुम्हारे कौशल का नटखट मेरी आंखों में बस गया है बेटा। आरती ने तृप्ति की लंबी सांस ली। वह पिता जैसा प्यार देने वाले ससुर थे, उन्हीं के सहारे वह जी रही थी। अगर उनका सहारा न होता तो मां बेटी मां बाप के यहाँ आश्रित बनकर बेचारी की तरह जी रही होती। इन्हीं की वजह से आज वे सिर ऊंचा करके जी रही थी, वरना नदी के टापू की तरह कणकण बिखर गई होती। उगते सूरज की किरणों के बीच आराधना बालकनी में खड़ी होकर कॉफी पीती। विश्वंभर प्रसाद मॉर्निंग वॉक से वापस आते तो आराधना दरवाजा खोलकर उनके सीने से लग जाती, गुड मॉर्निंग दादू। विश्वंभर प्रसाद दोनों हाथों से आराधना को गोद में उठा लेते। 80 साल के होने के बावजूद उनमें अभी जवानों वाली ताकत थी। आराधना झटपट गोद से उतरकर सख्त लहजे में कहती, दादाजी, बिहेव योर एज। अभी तो मैं जवान हूं। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेलता था, मेरा हाईएस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड है। ऐसा ही लगभग रोज होता था। सुबह जल्दी उठकर विश्वंभर प्रसाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते थे। 6:45 बजे के फोन की घंटी बजती, जिसका मतलब था वह 10 मिनट के अंदर आने वाले हैं। आरती कहती, अरु, जल्दी कर, दादाजी के आने का समय हो गया है। जूस तैयार करके टेबल पर प्लेट लगा। आराधना जल्दी से कॉफी खत्म करके फ्रिज से संतरा, मौसमी या अनार निकालकर जूस निकालने की तैयारी करने लगती। दूसरी ओर आरती किचन में नाश्ते की तैयारी करती। इसके बाद डोरबेल बजती तो आराधना दरवाजा खोलकर दादाजी के गले लग जाती। उस दिन किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही आरती चिल्लाए, आराधना, जल्दी जूस निकालकर मेज पर प्लेट लगा, 8 बज गए, दादाजी आते ही होंगे।
लेकिन आज उनका फोन तो आया ही नहीं। आराधना जूस के गिलास मेज पर रखकर प्लेट लगाने लगी। अंदर से आरती ने कहा, आज उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन पापाजी की टाइमिंग परफेक्ट है, वह आते ही होंगे। 8 से 8:15 बज गए, न फोन आया न डोरबेल बजी। आराधना चिढ़कर बोली, मम्मी दादाजी तो दिन प्रतिदिन बच्चे होते जा रहे हैं, खेलने लगते हैं तो समय का ध्यान ही नहीं रहता। आज आते हैं तो बताती हूँ। 8:30 बज गए। दरवाजा खोले माम बेटी एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। मॉर्निंग वॉक करने वालों की तरह घड़ी का कांटा भाग रहा था। कांटा 8:45 पर पहुंचा तो आराधना ने दादाजी के मोबाइल पर फोन किया। घंटी बजती रही पर फोन नहीं उठा। आराधना के लिए यह हैरानी की बात थी। आरती ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई पुराना दोस्त मिल गया होगा फॉरेन वारेन का, बहुत दिनों बाद मिला होगा इसलिए बातों में लग गए होंगे। आप भी क्या बात करती हैं मम्मी, 1 घंटा होने को आ रहा है। नो वे, दादाजी इतने लापरवाह नहीं है, कम से कम फोन तो उठाते या खुद फोन करते। आराधना बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका फोन बजा। नंबर देखकर बोली, ये लो आ गया दादाजी का फोन। फोन रिसीव करके आराधना धमकाते हुए बोली, यह क्या, इतनी देर, मेरे का क्या? 1 मिनट मैडम, ये फोन आपके फैमिली मेंबर का है। जी, ये फोन मेरे ग्रैंडफादर का है, आपके पास कैसे आया? मैडम, मुझे तो ये सड़क पर पड़ा मिला है। हैरान परेशान आरती बगल में खड़ी थी। उसने पूछा, अरु कौन बात कर रहा है? पापा का फोन उसे कहाँ मिला, वह कहाँ है? फोन ढूंढ रहे होंगे, एक तो गवा दिया। दूसरी ओर से अधीरता से कहा गया, हेलो हेलो मैडम। जी सॉरी भाई साहब, वह क्या है कि मेरे ग्रैंडफादर वॉक पर गए थे, उनका फोन गिर गया होगा। आप कहाँ हैं? मैं लेने। आप मेरी बात सुनेंगी या खुद ही बकबक करती रहेंगी? फोन करने वाले ने तीखे लहजे में कहा, ये फोन आपके ग्रैंडफादर का है न, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। मैं ये फोन पुलिस वाले को दे रहा हूँ। पुलिस वाले ने बताया कि यह फोन जिसका भी है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी आ जाए। फोन करते ही आराधना ने मां का हाथ पकड़ा और गेट की ओर भागी। मम्मी जल्दी चलो, दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है। एक जगह भीड़ देखकर आराधना रुक गई। आंसू पोंछते हुए भर्राए आवाज में बोली, प्लीज मम्मी, मैं वहां नहीं जा सकती, दादाजी को उस हालत में नहीं देख सकती। कलेजा कड़ा कर अरू, रोने के लिए अभी समय पड़ा है, अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को ही करना है। आराधना का हाथ थामे आरती भीड़ के बीच पहुंची तो सड़क पर खून से लथपथ पड़ी देह आराधना के प्यारे दादाजी विश्वंभर प्रसाद की थी। आराधना के मुंह से निकली चीख वहां खड़े लोगों के कलेजे को बे गई। वह लाश पर गिरती, उसके पहले ही क्लब के विश्वंभर प्रसाद के साथियों ने उसे संभाल लिया। आरती बार बार बेहोश हुए जा रही थी। अगलबगल की इमारतें जैसे उसके ऊपर टूट पड़ी हो और वह उसके मलबे से निकलने की कोशिश कर रही हो, इस तरह हौंफ रही थी। उसमें ये पूछने की भी हिम्मत नहीं थी कि यह सब कैसे हुआ। वहीं थोड़ी दूरी पर 2 कारें आपस में टकराई खड़ी थीं। काम रहे 2 लड़कों को इंस्पेक्टर डांट रहा था। बाद के दिन इस तरह धुंध भरे रहे जैसे पहाड़ी इलाके में कोहरा छाया हो। आरती की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सूरज उगता, कब रक्तबिंदु बनकर डूब जाता, पता ही न चलता। विश्वंभर प्रसाद का अंतिम संस्कार, शांति पाठ सब हो गया था। चाहे बेटा समझो या पोती, जो कुछ भी थी, अरू ही थी। ये सब जो हुआ था, बाद में पता चला कि 17 साल के निनाद को कार चलाने का चस्का लग चुका था। मां बाप घर में नहीं थे, इसलिए मौका पाकर दोस्त के साथ कार लेकर निकल पड़ा था। तेज ड्राइविंग का मजा लेने के लिए वह तेज गति से कार चला रहा था। सुबह का समय था, सड़क खाली थी, इसलिए वह लापरवाह भी था। अचानक सामने से कुत्ता आ गया। उसने एकदम से ब्रेक लगाए। सड़क के किनारे किनारे विश्वंभर प्रसाद आ रहे थे। निनाद स्टीयरिंग पर काबू नहीं रख पाया और ये जानकर आराधना का खून खौल उठा था। अपने मजे के लिए निनाद ने उसके दादाजी की जान ले ली थी। उसकी आंखों के आगे से दादाजी की खून से लथपथ देह हटी नहीं रही थी। उसकी दुनिया जिस दादाजी के नाम के मजबूत स्तंभ पर टिकी थी, वह स्तंभ एकदम से टूट गया था, जिससे उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई थी। आरती जानती थी कि अगर वह टूट गई तो आराधना को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सुबोध जब उसे छोड़कर गया था, उसकी गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया ससुर विश्वंभर प्रसाद बन गए थे, जिससे जीवन की गाड़ी अच्छे से चल पड़ी थी। लेकिन उनके अचानक इस तरह चले जाने से अब आराधना के जीवन की डोर उसके हाथों में थी। मम्मी, मैं प्रेस जा रही हूँ, आप भी चलेंगी? क्यों? आरती ने पूछा। मैं मीडिया के जरिए सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक गैरजिम्मेदार जिस लड़के की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे सिर का साया उठ गया, उसे थाने से ही जमानत मिल गई।
इसका मतलब मेरे दादाजी के जीवन की कीमत कुछ नहीं थी। मैं उसके घर जाना चाहती हूँ, उसके माँ बाप से लड़ना चाहती हूँ कि कैसा है उनका पुत्र रत्न। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, हाई कोर्ट जाऊंगी। आखिर माँ बाप ने उसे कार दी ही क्यों? कल मैं उसके घर गई थी अरू, उसकी माँ मिली थी। आरती ने धीरे से कहा, वॉट? तुम्हारी तरह मैं भी उसकी माँ से लड़ना चाहती थी, पर क्या? मैंने उसकी माँ को देखा। एक ही बेटा है जो जवानी की दहलीज पर खड़ा है। नादान और गैरजिम्मेदार है, लेकिन वही उनका सहारा है। उसी पर उनकी सारी उम्मीदें टिकी हैं। सर्वस्व लुट जाने का दुख मैं जानती हूँ बेटा। इस समय उसके माँ बाप कितना दुखी, परेशान और डरे हुए हैं, यह मैं देख आई हूँ। ऐसे में आग में घी डालने वाले शब्दों से उनके मन को और दुखी करना या उन्हें परेशान करने से क्या होगा अरू? मैंने उन्हें माफ कर दिया बेटा। निनाद को भी माफ कर दिया। मेरे दादाजी के हत्यारे को आपने माफ कर दिया मम्मी। क्या करूं बेटा, मां हूं ना, कहकर आरती अंदर चली गई। आराधना को एक बार फिर महाभारत की द्रौपदी की याद आ गई। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।